साईं की बात। बच्चे, अपने जीवन से बहुत निराश होने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो, क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। परेशान हो तुम किसी बात को लेकर। सुनो मेरी बात को, जिस बात को लेकर तुम अंदर ही अंदर परेशान हो ना, किसी से भी नहीं कह पा रहे हो, है ना, पर वो बात मैं जानता हूँ और उसका हल मैं तुम्हें बहुत जल्दी दे दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। और सुनो, जो तुम्हारी आर्थिक तंगी है ना, तुम्हारी जो आर्थिक तंगी है, इसे मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। आर्थिक चीज़ों में भी तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो मेरे बच्चे। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें दुखी या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। मैं हूं ना, तेरा बाबा है ना, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तुम जानते हो, काफ़ी दिनों से तुम अपने मन में ये सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हारा पाठ पूजा में मन क्यों नहीं लग रहा। जब भी तुम पूजा करने बैठते हो ना, तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भटकने लगा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में चिंताएं बहुत है, परेशानियां बहुत है। तुम जब भी भक्ति करते हो तब तुम चिंताओं की तरफ भटक जाते हो, चिंताओं के बारे में सोचने लगते हो। कभी कभी तुम ये भी सोचते हो कि हे साईं, जो इतना बुरा इंसान है, जो इतना गलत कर रहा है, वो तो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, उसके बावजूद मेरी ज़िंदगी में ये सब परेशानियाँ। तो हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही समझा। लेकिन तुमने इसका दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं। दूसरा पहलू ये था इसका कि जो इंसान बहुत जल्दी चीज़ें हासिल कर रहा है ना, बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर रहा है छल कपट से, झूठ बोलकर, तो उसकी जो आयु है ना, वो बहुत कम है, बहुत कम। तुम्हें लगता है कि बहुत जल्दी कुछ उसने खरीद लिया, बहुत जल्दी उसने सफलता हासिल कर ली, बहुत जल्दी सब कुछ कर लिया उसने। लेकिन क्या तुमने सोचा है इसके पीछे कि उसकी उम्र कितनी है? और वहीं मैं अगर तुम्हें कुछ दूंगा ना, तो मैं तुम्हें वो जिंदगी भर की दूंगा, जिंदगी भर की खुशी दूंगा तुम्हें, हमेशा हमेशा के लिए खुशी दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को सुधार कर रहूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाकर रहूँगा, और वो भी कुछ पल की नहीं, हमेशा हमेशा की, जिंदगी भर की मेरे बच्चे, जिंदगी भर की खुशी मैं लाकर रहूँगा, ठीक है? और सुनो मेरी बात, मुझे मालूम है कि तुम्हारी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम चश्मा नहीं लगाते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। फिर तुम्हारी आंखों में दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना? तो ऐसा मत किया करो। अगर आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो रोज़ लगाओ ना। पढ़ते, देखते, टीवी देखते समय ये सब चीज़ें किया करो, चश्मा लगाया करो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुमने चश्मा नहीं लगाया, गलत बात है ये। जो चीज़ है सो है। और सुनो, जिन चीज़ों से तुम जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, तो तुम साइंसा चरित्र जी पढ़ो। मैं तुम्हें उसी के माध्यम से तुम्हें उत्तर दे दूंगा। साइंसा चरित्र जी के माध्यम से तुम्हें मैं उत्तर दे दूंगा मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें आराम आराम से सोच समझ कर अच्छे से पढ़ना होगा, एकांत में एकाग्र होकर। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है, तुम कहीं और हो, ऐसा नहीं है। तुम तो कभी कभी एक जगह बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाते हो, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो वो सब मत करना, आराम से एकांत में बैठना और साइंसा चरित्र जी का पारायण करना। फिर देखना कि तुम्हें कितनी जल्दी उसमें से हल मिलता है, समाधान मिलता है। मैं जानता हूँ ऐसे तो तुमने बहुत बार साइंसा चरित्र का पारायण किया है, हर एक अध्याय का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, लेकिन जब जब तुम दोबारा से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नई बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, और कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा होता है ना हर बच्चे के साथ में मेरे, तो तुम्हारे साथ में भी होगा, और तुम्हें हल भी पता चल जाएगा कि क्या हल है तुम्हारी समस्याओं का। समझ गए? और सुनो, जिस बात की मंजूरी तुम मुझसे मांग रहे हो ना, उस बात की मंजूरी मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। उस बात की मंजूरी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो, क्योंकि अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं। जो तुम मांग रहे हो वो अभी नहीं, लेकिन हाँ,
आने वाले दिनों में ज़रूर दूंगा। तुमने मुझसे कह दिया ना, तो बस बात ख़त्म। मुझे याद है, मैं वो पूरा खुद से कर दूंगा। मुझे पूरा याद है, मैंने लिख लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जो तुमने मुझसे कहा है वो मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, बस ये बात है कि अभी नहीं, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये ज़रूर करूँगा, ठीक है। और सुनो, आज जो कुछ तुमने मुझे अर्पित किया ना मेरे बच्चे, जो कुछ मुझे तुमने अर्पित किया, वो सारा सब कुछ मैंने स्वीकार किया है मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिली कि तुमने मेरे लिए प्यार से इतना सब कुछ बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिली। तुम जब मेरे लिए कुछ करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। तो सुनो ना मेरे बच्चे, तुम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग अलग साधन अपनाओ ना। जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ जाओ, जिससे बात करने का दिल करता है उनसे बात करो। ज़रूरी नहीं कि अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें करो, नहीं, कुछ ऐसी बातें भी करो जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ तुम्हें रुचि है। अगर तुम्हें घूमने फिरने में रुचि है, तुम्हें पढ़ने लिखने में रुचि है, या फिर तुम्हें अपने मित्रों के साथ बाहर जाने में खुशी है, या फिर तुम्हें नृत्य करने में खुशी है, या कोई और शौक मेरे बच्चे, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो किया करो। मन को अपने अकेला मत छोड़ा करो, अपने आप को अकेला मत छोड़ा करो। अपने आप को ना तुम व्यस्त रखने की कोशिश किया करो। कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी में ऐसी शामिल कर लो कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी खाली मत छोड़ो, अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो बस वही बात है मेरे बच्चे, अपने दिमाग को खाली बिल्कुल मत छोड़ो। कुछ ना कुछ काम करते रहो, और कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहोगे, और तुम्हारे अंदर जो बातें चलती हैं ना, जो परेशानियाँ हैं, वो नहीं चलेंगी। बहुत सारी चीज़ों से तुम बाहर आ जाओगे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे पास जो एक कपड़ा है ना, जो जल गया मेरे बच्चे, उसे पहनो मत मेरे बच्चे। जो जल गया है ना, उसे पहनो बिल्कुल मत। तुम लालच कर रहे हो पहनने का, पर मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। उसे फेंक दो, क्योंकि वो जला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं मेरे बच्चे, जली हुई चीज़ें धारण नहीं करते हैं। इस बात को समझो, और ये कोई वहम नहीं, ये सच्चाई है मेरे बच्चे। जले हुए कपड़ों का धारण नहीं करते हैं, ठीक है। बात को समझना, मेरी बात को माना करो। और सुनो, अगर तुम्हें किसी ने कोई बात बताई है ना, तुम पर विश्वास कर कर बताई है, तो उस विश्वास को कायम रखना मेरे बच्चे। उस बात को आगे मत करना, क्योंकि उस इंसान ने तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, अपनों से भी ज़्यादा भरोसा किया है तुम पर। तुम्हें आकर उसने वो बात बताई है कि तुम उसे सलाह दोगे, उसका दिल हल्का कर दोगे, और तुम समझोगे उसे। लेकिन अगर यही बात तुम आगे जाकर किसी और को बोलते हो ना, तो वो गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उस इंसान का विश्वास टूट जाएगा तुम पर से कि तुमने कहा, क्योंकि उसने तुम्हारे अलावा ना ये बात किसी से नहीं कही। तो बस फिर ये विश्वास तुम पर है, उसके विश्वास को बनाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आगे नहीं कहोगे, है ना। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते, मेरी बात का मान रखते हो तुम। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है। और सुनो, अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है मेरे बच्चे। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, किसी को खून के आंसू रुला रहा है ना, तो अगर वो ये समझे कि वो सब कुछ जीत रहा है और सब कुछ, सारी सत्ता उसके हाथ में आ गई है, दूसरे को खून के आंसू रुला कर खुद पर जीत हासिल कर रहा है ना, तो वह इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। उसे ऐसा दंड मिलेगा ना कि वो कभी चाह कर भी पछता नहीं पाएगा। इसलिए कभी किसी को सताओ मत, किसी को परेशान मत करो, किसी को इतना तंग मत करो कि वो अंदर से बद्दुआएं निकालना शुरू हो जाए, वो खून के आंसू रोए। ऐसा कभी मत करना, कभी नहीं। किसी का हक कभी मत छीनना, किसी के बारे में गलत कभी मत करना, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे भोगनी पड़ती हैं। कर्म आगे ज़रूर आते हैं। मेरी बात पर गौर ज़रूर करना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।